वचन की मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार की 10 अध्याय उसकी 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। आमीन। परमेश्वर अच्छा चरवाहा है। उस 10 अध्याय की हेडिंग ऐसे लिखा है, चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। यहां पर एक अच्छा चरवाहा की रूप में प्रभु यीशु मसीह को इस वचन के द्वारा हालेलुया में समझना होगा। हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसकी पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ों उसकी शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये के शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा कई बातें हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई के समय पर लोगों को समझाते थे, इसलिए है कि वो बातें समझ जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। हालेलुया। दूसरी मार्ग से हालेलुया भेड़शाला में चढ़ जाने वाला चोर और डाकू है। हालेलुया। वो अच्छा चरवाहा नहीं है। हालेलुया। अगर ये अच्छा चरवाहा है, हालेलुया, वो द्वार के अंदर से वो प्रवेश करेगा। द्वार पालक उसको, जो चरवाहा को हालेलुया द्वार खोल कर देता है, वो द्वार के अंदर से प्रवेश होते हैं। यहां पर बताता है दूसरी ओर से चढ़ जाता है परंतु किसी दूसरी ओर से दूसरी तरीका से चढ़ जाता है। हालेलुया। और चोर और डाकू है। चोर हालेलुया भेड़ों को चोरी करने के लिए आता है। हालेलुया। उसको दात करने के लिए आता है। हालेलुया। उसको चराने के लिए नहीं आता है। इसलिए आजकल परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु की जन को हालेलुया ये समझना होगा, ये चरवाहा है क्या, ये चोर है। आमीन। कई लोग हालेलुया परमेश्वर की नाम लेकर, प्रभु की वचन लेकर हमारे बीच में आते हैं। हालेलुया आपके भवन में आते हैं, आपके संगति में आते हैं, तो आपको ये जानना होगा, ये चरवाहा है क्या, ये चोर और डाकू है क्या। आमीन। ये चोर और डाकू की एक ही उद्देश्य है, चोरी करे, इसको पकड़कर लेकर जाए। हालेलुया। उसको दात करे, नष्ट करे। हालेलुया। तीसरे वचन में लिखा है, उसके लिए द्वार पालक द्वार खोल देता है और भेड़ों उसका शब्द सुनती है। हालेलुया। किसकी शब्द? जो चरवाहा का। उसके लिए द्वार पालक हालेलुया उसकी जो द्वार को खोल देते हैं
वो चरवाहा भीतर आता है, हालेलुया, भेड़ों उसका शब्द सुनती है, हालेलुया, चरवाहा का शब्द भेड़ों सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। प्यारों, यीशु मसीह चरवाहा है, हालेलुया। हम सब प्रभु यीशु मसीह का भेड़ है, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर अपने नाम लेकर पुकारता है, हालेलुया। आज मेरी आवाजों को सुनने वाला प्यारे भाई और बहन, प्रभु आपको अपना नाम से जानता है। आपकी नाम लेकर परमेश्वर आपको पुकारता है, हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है, हालेलुया। आप परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की आवाज को, यीशु की आवाज को, जो अच्छा चरवाहा है उसकी आवाज को आप जानते हैं, आप समझते हैं, हालेलुया। यदि कोई, हालेलुया, चरवाहा नहीं, दूसरे कोई, हालेलुया, उस झुंड को, उस भेड़ की झुंड को यदि बुलाता है, हालेलुया, हालेलुया, उस भेड़, हालेलुया, वो शब्द को समझेंगे, ये मेरा चरवाहा नहीं है, हालेलुया। उसकी शब्द से जो सच्चे, जो अच्छे चरवाहा है, उसकी शब्द से वो भेड़ समझ जाएंगे, ये मेरा मालिक नहीं है, ये मेरा चरवाहा नहीं है। जब है जो सच्चा अच्छा चरवाहा उनको पुकारेंगे तो वो समझ जाएंगे, ये मेरे चरवाहा, मेरे मालिक का आवाज है, हालेलुया, हालेलुया। उसको, भेड़ को नाम लेकर बुलाता है, प्रभु आपको अपने नाम लेकर बुलाता है। परमेश्वर आपको जानता है, हालेलुया। आपकी हालात को प्रभु जानता है, आपके नाम लेकर परमेश्वर आपको बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, हालेलुया। उनके उस भेड़ की झुंड की आगे आगे चलता है। कौन? चरवाहा यीशु मसीह उसकी झुंड के आगे आगे चलता है ताकि उसको सही मार्ग पर लेकर चले, उसकी हरा हरा चराइयों की ओर लेकर जाने के लिए प्रभु, हालेलुया, उस झुंड के आगे आगे चलते हैं और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे कोई आकर, हालेलुया, आप में से कई लोग भेड़ बकरियों को पालने वाला हो, आप उनको पुकारता है तो आपकी शब्द को जान लेती है, हालेलुया, समझता है ये मेरे मालिक मुझे बुला रहा है। यदि कोई दूसरे कोई व्यक्ति, हालेलुया, जो उस भेड़ को बुलाता है, हालेलुया, उसकी शब्द को नहीं पहचानने के कारण वो उसको देखेंगे नहीं, वो डर जाएंगे, वो वहां से भाग जाएंगे, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर, हालेलुया, आपको अपना नाम लेकर पुकारता है। आप परमेश्वर की आवाजों को जानते हैं, आप समझते हैं ये मेरा प्रभु है, ये मेरा चरवाहा है, इसलिए आप उनके पीछे पीछे वो लेते हैं उस झुंड के समान, हालेलुया। जो झुंड के आगे आगे परमेश्वर चलते हैं, उस झुंड परमेश्वर की पीछे वो लेते हैं। वो इधर उधर भटकता नहीं, वो इधर उधर भटकता नहीं है, हालेलुया। परंतु ये पराये के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे पराये के शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उससे ये दृष्टांत कहा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को जानता है, हालेलुया। उसकी एक एक की नाम जानता है वो, हालेलुया। आज मेरी आवाज को सुनने वाला मेरे भाई और बहन, आप सोचते होंगे, हालेलुया, मैं इतने कष्ट में भी है, हालेलुया, गुजर रहा है,
मेरे ये अवस्था को कोई नहीं जानता है, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आपकी हालात को, आपकी अवस्था को प्रभु जानता है। परमेश्वर आपकी नाम लेकर आपको पुकारता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उस भेड़ की झुंड की आगे आगे चलता है, इसलिए उसको हालेलुया उस भेड़शाला की अंदर से बाहर लेकर आता है और उसकी आगे आगे चलता है। कहां लेके जा रहा है? हालेलुया, हरा हरा जगह पर उसको चराने के लिए प्रभु हालेलुया ने लेकर जा रहा है। ये भेड़ परमेश्वर की पीछे पीछे चलकर जाता है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, लूकोस की सुसमाचार उसकी 15 अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे। तुम में से कौन, तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुई को जब तक मिल न जाए पूछता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उससे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहते हैं, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिनमें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यहाँ एक खोए हुए भेड़ के दृष्टांत परमेश्वर बताता है। हालेलुया। परमेश्वर की पीछे पीछे चलने वाला परमेश्वर की लोग, हालेलुया, जब खो जाता है, कलीसिया उपस्थिति को छोड़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति को वो छोड़ देते हैं। हालेलुया। उसकी दृष्टांत ये है कि ये खोए हुए भेड़ की समान है। हालेलुया। वो जंगल में खो जाता है, जंगल के अंदर वो भेड़ खो जाता है। हालेलुया। ऐसा भी सोचो, 100 भेड़, एक झुंड में 100 भेड़ है, उसमें से एक खो गया। हालेलुया। एक खो गया। वो एक खोने का कारण क्या है? हालेलुया। खोने का, हालेलुया, कारण ये है, उस एक को, हालेलुया, इस 99 के साथ में चलने का इच्छा नहीं है। इस 99 के साथ में जुड़कर उसको चलने का इच्छा नहीं है। हालेलुया। वो अपने मनमानी के अनुसार चलते हैं। प्रभु की उपस्थिति को त्यागने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने वाला लोग ऐसा है, अपने मनमानी के अनुसार, हालेलुया, वो इधर उधर भटकता है। हालेलुया, हालेलुया, भटक जाता है। कहा? जंगल में। जंगल में भटकने से क्या हो? जंगली जानवर उसको पकड़ेंगे, जंगली जानवर उसको हत्या करेंगे, जंगली जानवर उसको खा जाएंगे। हालेलुया। वो नष्ट हो जाएंगे। वो 99 के झुंड में से ये भटके हुए भेड़ नष्ट हो जाएंगे, उसकी जीवन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु की दया है, वो सच्चा अच्छा चरवाहा है। वो खोए हुए एक को ढूंढकर बाकी 99 को उसी जंगल में छोड़कर, हालेलुया, उसे ढूंढने निकला है।
प्यारों, यहाँ एक छुपा हुआ बहुत बड़े खतरा है। रिबाना बौशिया रेगने दीवा प्रौढ़ा मनंदिया। ओ यहाँ एक छुपा हुआ बहुत बड़ा खतरा है। हालेलुया। प्यारो, ये चरवाहा जंगल के अंदर पेड़ को चरा रहा है, उसमें से एक खो गया। हालेलुया। 99 को वो जंगल में छोड़कर खोए हुए एक के पीछे, हालेलुया, ये चरवाहा गया है। हालेलुया। वो 99 के साथ अभी उसकी चरवाहा नहीं है, वो 99 जंगल में अकेला है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से भड़कने वाला लोगों, तुम्हारे कारण बाकी 99 भी खतरा में हो सकता है। ये प्रकाशन आपको यदि मिल रहा है, पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको दे रहा है, यदि ये तो आप मन फिराकर उस हालेलुया 99 के साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी। 99 को जंगल में छोड़ दिया। हालेलुया। खोए हुए एक को ढूंढने के लिए उस चरवाहा निकल गया है। हालेलुया। उस चरवाहा चाहता है कि मेरे एक भी भेड़ नष्ट नहीं होना है, मेरे एक भी भेड़ खो नहीं जाना है, मेरे एक भी भेड़ जंगल जानवरी की मुंह में नहीं जाना है, उसको वो खाना नहीं चाहिए, मुझे वो वापस देना है, मुझे उसको वापस लाना है। इसी इच्छा के कारण उस चरवाहा खोए हुए एक को ढूंढकर बाकी 99 को वो जंगल में छोड़कर निकला। यदि वो 99 के छोड़कर एक को ढूंढकर निकला हुआ चरवाहा, हालेलुया हालेलुया, यदि जंगली जानवर, कोई शहर, हालेलुया, कोई शेर, हालेलुया, इसी जंगली जानवर यदि वो 99 के पास आता है जब चरवाहा नहीं, क्या हाल होगा? कभी सोचा है इस बात को? परमेश्वर की उपस्थिति में भड़कने वाला लोगों, प्रभु की वचन से भड़कने वाला लोगों, हालेलुया, परमेश्वर की वचन के आधार पर हालेलुया चलने के लिए जब आपके अंदर उत्साह नहीं है, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, उस मार्ग से भड़कने वाला लोगों के लिए आज बड़ी बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं, आपके कारण बाकी लोग भी खतरा में हो सकता है। लेकिन प्रभु की दया है, परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा के दृष्टांत के रूप में हमें बताता है, यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया। रिबाना बौशिया रेगने, हालेलुया। जब हम भटक गए थे, परमेश्वर के मार्ग में नहीं थे, जब पाप के कीचड़ी में थे, हालेलुया, पाप के कीचड़ में थे, हालेलुया, हमें ढूंढकर प्रभु आया, स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस दुनिया में आया, खोए हुए मुझे और आपको ढूंढने के। ओ राबाशा रेबे ने हेंदेरा बासिया खमानिया रेगने, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद, परमेश्वर की प्यारों को चखने के बाद, प्रभु की ओर से आशीष और अनुग्रह पाने के बाद जो भटक गया है उसकी अवस्था बहुत बुरा होगा, उसकी हालत बहुत बुरा होगा। क्या परमेश्वर आपके लिए कोई उपकार नहीं किया? क्या उस चरवाहे के समान हरा हरा जंगल में, ये जल में प्रभु आपको लेकर नहीं चला? क्या आपके नाम लेकर परमेश्वर ने आपको कभी पुकारा नहीं है? क्या आप परमेश्वर की आवाज को नहीं समझा है? क्या शांत नदी के किनारे आपको हालेलुया प्यास मिटाने के लिए प्रभु लेकर नहीं गया है? क्या आपकी घर की हालात को परमेश्वर ने बदला नहीं है? चंदल प्रौढ़ वेदना रिगसिया लगने, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय में हम आएंगे। मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 22 से पढ़ूंगा। उस प्रदेश से एक कानानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर,
मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हालेलुया। इस कानानी स्त्री की बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है, इसलिए यीशु के पास बात कर आकर प्रभु से वो कहता है, हालेलुया, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है, पर उसने उससे कुछ उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उस स्त्री को कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी पास नहीं भेजा गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया था। हालेलुया। ये इस्राएल की देश की स्त्री नहीं है, ये एक कानानी स्त्री है। प्रभु अपने चेलों से बोल रहा है, इस्राएल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, मुझे भेजा है इस्राएल लोग जो परमेश्वर से खो गया है, परमेश्वर से अलग हो गया है, उसको वापस हालेलुया प्रभु की पास लाने के लिए मुझे भेजा गया है। दूसरे और किसी की ओर मुझे नहीं भेजा गया। हालेलुया। फिर हमें कैसे प्रभु यीशु मिला? हालेलुया। जो अपने लोग उसको नहीं जाना है। इस्राएल के बारे में कहता है, मैं अपने घराने में आया लेकिन मेरे अपने लोग मुझे नहीं पहचाना, इसलिए हालेलुया प्रभु हमें मिला, मुझे और आपको मिला प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए एक अवसर मुझे और आपको इसलिए मिला। इस्राएल लोग उनको स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। वो अपने घराने में आया लेकिन अपने घर के लोग उनको पहचाना नहीं, उसी कारण अन्य अन्य जाति में हालेलुया जो पढ़ने वाला लोग हालेलुया हमें प्रभु मिला। हालेलुया। इसलिए प्रभु उसको ऐसा जवाब दिया है। तो नीचे पढ़ेंगे, पर वो स्त्री खुद आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उस कुत्ते के समान थे हम। परमेश्वर बोलता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के सामने डालना हालेलुया अच्छा नहीं है। स्त्री क्या जवाब दे रही? उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। उस स्त्री क्या बता रहा है प्रभु यीशु मसीह को? सत्य है प्रभु, कुत्ते के रोटी लेकर, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के सामने कोई नहीं डालता, ये बात सत्य है। लेकिन अपने स्वामियों के मेज में से गिरने वाला टुकड़ा कुत्ते खाते हैं। हालेलुया। देखो उस स्त्री के विश्वास देखो। हालेलुया। इस्राएल लोगों के लिए यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु स्वयं वहां बता रहा है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्ते के आगे डालना अच्छा नहीं। ये एक दृष्टांत है। हालेलुया। वो कुत्ता के बराबर थे हम। हालेलुया। उस कुत्ता के स्वभाव हमारे अंदर थे। हालेलुया। वो कुत्ता के समान थे हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कालवरी क्रूस पर जो लहू बहाया, मुझे और आपको धोकर हालेलुया पवित्र किया, उसकी पवित्र स्थान में हालेलुया में बैठाया है। हालेलुया। आज हम हालेलुया परमेश्वर की झुंड कहने वाला, परमेश्वर की भेड़ कहने वाला, परमेश्वर की पुत्र
कहने वाला अधिकार देकर हमें प्रभु की हालेलुया स्थान, प्रभु की हालेलुया हालेलुया मंडली में हमें बैठाया, उस झुंड में हालेलुया, उस भेड़ की झुंड में मुझे और आपको बैठाया है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब 50 अध्याय उसकी 50 की 5 से, वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में ये कहते आया, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूल ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। इस्राएल लोग पाप करने के बाद परमेश्वर से अलग हो गए, वो अपने मनमानी के अनुसार चलने लगे, प्रभु से दूर दूर गए, तो उसकी हालेलुया उसको ऐसा पीड़ा हुआ, उसकी ऐसी हालात से गुजरने लगा, तो लोग बता रहा है आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसा वाचा बांध जो कभी भूल न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। अभी परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने के लिए तैयार हो गए। तो नीचे लिखा है 6 वचन, मेरी प्रजा खोए हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भड़काया है, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान भूल गई है। इस भेड़ को कौन भटकाया है? चरवाहा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु की दासों को हालेलुया जो कलीसिया चलाता है, हालेलुया हालेलुया, जो कलीसिया में जो परमेश्वर की दास को प्रभु ने नियुक्त किया है, उन लोगों को परमेश्वर अपने चरवाहा की रूप में रखा है। प्रभु अपने भेड़ को चराने के लिए हालेलुया जो परमेश्वर की भेड़ है हम, हालेलुया हालेलुया उसकी प्रजा को प्रभु की मार्ग में चलाने के लिए चरवाहा की रूप में परमेश्वर अपने दासों को रखा है। पुराना समय में हालेलुया बहुत सारे भविष्यवक्ता नबियान थे, हालेलुया, तो प्रभु बता रहा है मेरी प्रजा कोई भी भेड़ के समान, उनके चरवाहों ने उनको भड़का दिया और पहाड़ों पर भड़काया है, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गया, भटक गया, तितर फितर हो गया, पहाड़ पहाड़ में घूमते घूमते वो अपने बैठने के स्थान को भूल गया। उसके कारण अभी वो भटक रहा है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गया, जो जंगल में भटक गई है, हालेलुया, जितने जंगली जानवर ने हालेलुया हालेलुया उनको देखा, उसको पकड़ के खाया, हालेलुया, और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है, हालेलुया, जितने उन्हें पाए वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं। क्यों? ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हालेलुया प्रभु की आज्ञा की उल्लंघन कर कर अपने मनमानी के अनुसार गए हुए लोग हैं। ये अभी बता रहा है आओ हम ऐसा वाचा बांधो कभी भी भूल न जाए परंतु सदा स्थिर रहने के लिए। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से भटकने वाला नाश हो जाएंगे। हालेलुया। एक दृष्टांत है ये, हालेलुया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से हालेलुया वो भड़के हुए झुंड के समान पहाड़ पहाड़ों में पहाड़ी पहाड़ियों में हालेलुया घूमते फिरते। एक और बात मैं बताता हूं, एक गहरी बात है।
जब प्रभु की उपस्थिति में आया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को, उस झुंड को छोड़कर जाने से उसकी मन में कभी शांति नहीं आएगा। नहीं है तो ये बात समझ के, सोच के, परख के देख लेना। प्रभु की उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ते हैं, अलग होते हैं, उस आराधना के अनुभव से उसकी मन में कभी शांति नहीं आएगा। वो इस भेड़ के समान भटकेंगे, पहाड़ों में, पहाड़ियों में भटकेंगे, घूमेंगे, वो अपने स्थान भूल जाएंगे। हालेलुया। क्या हुआ? उसकी अंध, उसकी सताने वाला उसको खा जाएंगे। हालेलुया। उसकी देखने वाला जंगली जानवर जैसे, हालेलुया, उसको खा जाएंगे। और एक वचन में हम आएंगे, यिजकियेल की किताब, यिजकियेल नबी की किताब, उसकी 34। अभी मेरा समय खत्म होने वाला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इस्राएल की चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेड़ भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेड़ ना भरना चाहिए? चरवाहा की रूप में रखा है, वो अपने पेड़ भर रहा है, भेड़ बकरियों के विषय में उसकी कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों की तुम नहीं चराते। तुमने बीमारियों को बलवान नहीं किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के गांवों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाया, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई है। चरवाहे तो है, हालेलुया। नीचे लिखा है, ये चरवाहे नहीं होने के कारण। कैसे चरवाहे? जो अच्छा चरवाहा, जो भेड़ों को समझने वाला, हालेलुया, भेड़ों को समझने वाला, उसकी बीमारियों को, हालेलुया, इलाज करवाने वाला, ऐसा चरवाहा नहीं होने के कारण, हालेलुया, वो तितर बितर हो गई है और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे ढीलों पर भटकती है। मेरी भेड़ बकरियां सारे पृथ्वी ऊपर तितर पितर हुई और ना तो कोई उसकी सुधि लेता, ना कोई उसके ढूंढता है। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरी जीवन का सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई, कुछ गति ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। प्यारों, हालेलुया, यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, कोई वे भेड़ को ढूंढ कर इस दुनिया में वो आया है। हम कोई वे अवस्था में थे, हालेलुया, लेकिन हमें एक अच्छा चरवाहा मिला है।
हालेलुया, हमारी हालत को जानने वाला, जब हम रोग की समय हमें चंगाई देने वाला, जब हम भड़कते हुए समय हमें ढूंढ कर आने वाला। हालेलुया, इस चरवाहा की, इस झुंड की और एक विशेषता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी है, इसमें बूढ़े भी है, इसमें जवान भी है, इसमें कहीं चोट लगने के बाद हालेलुया बराबर चल नहीं सकता, ऐसा भी है। यह चरवाहा ऐसा है जो छोटे छोटे को अपने कंधा में उड़ाकर लेकर चलता है। हालेलुया, जो घायलों की घाव को मलहम लगाकर वो ठीक करते हैं, जो बूढ़े हैं, जो चल नहीं सकता है, उसको आराम से चला कर लेकर जाता है। हालेलुया, उसके हाथ में जो सोटे है, वो सोटे से अच्छा अच्छा खाना वो तोड़ कर खिलाते हैं। उसकी लाठी है उसके हाथ में, जब हम भटकते हैं सीधे मार्ग में हमें चलाने के लिए उसकी लाठी से हमें सीधे मार्ग पर वो चलाता है। हमारे आगे आगे वो चलता है ताकि हमारी रास्ता हालेलुया हालेलुया हम भटक ना जाए। हालेलुया, घोर अंधकार की अवस्था हालेलुया उसको हालेलुया उस समय भी प्रभु हमारे आगे चलने से हमें कोई हानि नहीं हो। आइए अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, एक अच्छा चरवाहा के समान आप हमें प्रतिदिन चलाता है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु इस आपकी इस झुंड में खोए हुए भड़के हुए कहीं भेड़ है परमेश्वर, वो सारे भेड़ जल्दी से जल्दी हालेलुया प्रभु आपके झुंड में आकर एक झुंड के समान हालेलुया प्रभु यीशु मसीह उसकी चरवाहा है, उसी समान आगे चलने के लिए हमें सब सहायता कर प्रभु जी। कोई भी नष्ट होने ना पाए परमेश्वर, हर एक को चंगाई दे, हर एक को शांति दे, हर एक को प्रतिदिन की उनकी जरूरतों को पूरा करके दे। सारे मान और महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन।